हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस एम कोड चैनल पर। तो दोस्तों, पिछले कुछ वीडियो से हमने टाइपस्क्रिप्ट के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया है और अभी तक हमने इंट्रोडक्शन पार्ट और सेटअप पार्ट कवर किया है। इंट्रोडक्शन में मैंने पूरा का पूरा टाइपस्क्रिप्ट का सिलेबस मैंने वहाँ पे दिया है और सेटअप में मैंने इंस्टॉलेशन से लेकर पहला कोड हम कैसे रन करते हैं, उसमें जो फाइल्स है फोल्डर्स है हम कैसे क्रिएट करते हैं वो सारा एक्सप्लेन किया है। अगर आप लोगों ने वो देखा नहीं है तो प्लीज़ वहाँ पे जाके देख लीजिएगा ताकि आपको ये सेटअप और इंट्रोडक्शन के बारे में बस जो है चीज़ें वो समझ में आए। ओके, तो चलिए आप बिना समय गवाए आज के इस टेक्निकल सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के इस सेशन को जब हम देखने जा रहे हैं तो उससे पहले जैसे मैंने मेंशन किया कि जो पहले वाले सेशंस है वो कवर करने बहुत ज़रूरी है ताकि ये जो मैंने फाइल्स क्रिएट की है वो आपको समझ में आनी चाहिए वो किस लिए और क्यों क्रिएट की है। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पे एक और फाइल और फोल्डर बनाता हूँ। वो फोल्डर होगा डेटा टाइप्स के लिए और उस डेटा टाइप्स फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल बनाता हूँ। इस फाइल फोल्डर के ऊपर एक न्यू फाइल क्रिएट करके उसमें आप डेटा टाइप्स डॉट टीएस बोल के यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करो। ये आपकी टाइपस्क्रिप्ट वाली फाइल क्रिएट हो जाएगी। ये फोल्डर आ गया इस सेटअप फोल्डर के अंदर। तो एक काम करना है, इसको ऐसे ड्रैग कर देना, ये बाहर आ जाएगा। इसको मूव कर देना, ये देखो बाहर आ गया। ये सेटअप वाला हम क्लोज कर देते हैं। मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, वो डेटा टाइप्स वाला फोल्डर जो है, जो फाइल है उसको ओपन करता हूँ और मैं यहाँ पे एक कंसोल प्रिंट कर देता हूँ कि अब हमको एक समझ में आए कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं डेटा टाइप्स। तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टडिंग टाइपस्क्रिप्ट डेटा टाइप्स। ओके, मैं यहाँ पे ये टाइपस्क्रिप्ट डेटा टाइप्स हमने पढ़ना है। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे मैं न्यू टर्मिनल खोलता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आपका टर्मिनल ओपन है तो यहाँ पे इस प्लस आइकॉन को ओपन करके आप न्यू टर्मिनल विंडो ऐसा कुछ, ये गिट बैश वगैरह पावर शेल वगैरह ये सारी चीज़ें आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। अगर यहाँ पे आपका टर्मिनल यहाँ पे बंद है तो यहाँ पे जो थ्री डॉट दिख रही है इसमें टर्मिनल में जाके न्यू टर्मिनल आप खोल सकते हो। जो आपके भी पिछले वाला टर्मिनल है उसको आप किल भी कर सकते हो। ओके, यहाँ पे किल करोगे तो ये टर्मिनल निकल जाएगा। तो मैं सारे के सारे टर्मिनल इसको पहले किल करता हूँ। ओके, और ये मेरे को फाइल क्या करनी है, रन करनी है। तो पिछले वीडियो में मैंने रन करने के दो तरीके बताए थे। एक था कि हम जावास्क्रिप्ट फाइल क्रिएट करते हैं और उस फाइल को रन करते हैं। पहले हम टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर की कमांड यूज करके टाइपस्क्रिप्ट फाइल को हम जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करते हैं और उस क्रिएटर जावा फाइल को हम नोड वाले कमांड रन करके उस जावास्क्रिप्ट को रन करके हम उसका वो जो टाइपस्क्रिप्ट में जो कोड लिखा है उस कोड का आउटपुट देखते हैं। और दूसरी जो मैंने इजी स्टेप बताई थी, जो इजी वे बताया था, वो टाइपस्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर के बारे में। तो टाइपस्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर हम कॉमनली यूज करने वाले हैं। बार बार हम जावास्क्रिप्ट फाइल क्रिएट करके उसका आउटपुट देखने नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर को चलाने के लिए आपको TSX को लगाना पड़ेगा और आपके फाइल का पाथ देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे डेटा टाइप्स का जो अब मेरा फोल्डर नेम है उसको, उसके बाद बैकवर्ड स्लैश और वहाँ पे मैंने डेटा टाइप्स डॉट टीएस बोल के जो फाइल बनाई है उसको, उसका ये ऐसा एक्चुअल पाथ देना है। देखो ये क्यों देना है, यहाँ पे जो टाइपस्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट स्टडी जो दिख रहा है ये मेरे मतलब पेरेंट फोल्डर का नाम है। उसके नीचे मैंने एक फोल्डर बना के उसके अंदर मैंने डेटा टाइप्स वाली फाइल बनाई है। अगर ये फाइल मैंने डायरेक्टली इस फोल्डर के अंदर बना दी होती तो मेरे को ये लगाने की जरूरत भी नहीं होती है। डेटा टाइप्स जो दिख रहा है ये आपको आपको ये डेटा टाइप्स और बैकवर्ड स्लैश ये लगाने की जरूरत नहीं होती। आप डायरेक्टली यहाँ पे डेटा टाइप डॉट टीएस बोल के आप उसको रन कर पाते। पर यहाँ पे मैंने क्या किया है कि यहाँ पे मैंने एक और फोल्डर इसके अंदर बनाया है तो वो एक्चुअल पाथ देना जरूरी है। अब मैं इसको हिट करूंगा तो ये क्या करेगा, ये इस फाइल का आउटपुट दे देगा। ये देखो, स्टडिंग
स्क्रिप्ट डेटा टाइप्स, ये देखो यहाँ का कंसोल में जो लिखा है यहाँ पे प्रिंट होके आ गया है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ पता है क्या, यहाँ पे थोड़ा मैं यहाँ ये काइंड ऑफ थोड़ा सा इसको समझ में आए, इसलिए मैं यहाँ पे ये इक्वल्स टू ऐड कर देता हूँ। और ये मेरा ऑटो सेव है, यहाँ पे अगर फाइल में जाके ये ऑटो सेव है ना, इसको अगर इनेबल करोगे तो ये जो मैंने चेंजेस कर रहा हूँ ये ऑटोमेटिकली सेव होते जा रहे हैं। और यहाँ पे मैं बाद में टर्मिनल के ऊपर आऊँगा। आपको ये लिखना है तो आप हाथ से भी मतलब खुद से भी लिख सकते हो, नहीं तो एक अगर आपने पहले लिख की है कमांड तो इसके ऊपर ऐसे लगा के आप जो पेज अप वाला बटन है उसको दबा के वो कमांड भी पॉपुलेट कर सकते हो। और इसको अगर हिट करोगे तो देखो यहाँ पे मैंने जो चेंजेस किए हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं। ओके गाइज, तो ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे मैं अभी दूसरा एक कंसोल प्रिंट करने जा रहा हूँ। वो कंसोल इसलिए होगा ताकि हम जो डेटा टाइप का जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो उसमें हम लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं एक और कंसोल लगाता हूँ और उसको मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा। ये जो है ये नहीं चाहिए, तो डेफिनेशन यहाँ पे मैं लिखता हूँ, डेफिनेशन ऑफ टाइप स्क्रिप्ट। और तो ये यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख दी। तो देखो यहाँ पे इस डेफिनेशन में आप ये समझ सकते हो कि जो डेटा टाइप्स होते हैं टाइप स्क्रिप्ट में, वहाँ पे क्या होता है कि जो वेरिएबल्स होते हैं, जो फंक्शंस होते हैं, अपन वेरिएबल का ही देखते हैं, फंक्शन का भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। वेरिएबल में एक आधी वैल्यू है, वो वैल्यू किस टाइप की है, उस वैल्यू का टाइप क्या है, ये डेटा टाइप्स बताते हैं। देखो यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन लिखी है कि अ डेटा टाइप्स इज द क्लासिफिकेशन दैट स्पेसिफाइज व्हिच टाइप ऑफ द वैल्यू वेरिएबल कैन होल्ड। मतलब एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल ने किस टाइप की किस डेटा टाइप की वैल्यू होल्ड करके रखी है, ये यहाँ पे डेटा टाइप्स में बताता है। तो टाइपस्क्रिप्ट में क्या है कि डेटा टाइप्स आर यूज्ड टू डिफाइन द टाइप्स ऑफ द डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल्स, फंक्शंस, पैरामीटर एंड रिटर्न्स वैल्यू। देखो, वेरिएबल में फंक्शन के जो पैरामीटर मतलब पैरामीटराइज्ड जो फंक्शंस होते हैं, मेथड्स होते हैं, वो पैरामीटर किस टाइप के हैं और जो फंक्शन है वो किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है। समटाइम इट वुड बी द रिटर्न द स्ट्रिंग काइंड ऑफ वैल्यू और न्यूमेरिक काइंड ऑफ वैल्यू। तो वो वैल्यू का डेटा किस टाइप का है वो बताता है। यहाँ पे वो एक और लिखा है, टाइप स्क्रिप्ट प्रोवाइड सेवरल बिल्ट इन डेटा टाइप्स इंक्लूडिंग द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स लाइक नंबर्स, स्ट्रिंग्स, बुलियन, एरेज, टुपल्स, देन इनम एंड बहुत सारे लगभग 18 डेटा टाइप्स हैं। हम उसको वन बाय वन करके इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और ये जो डेटा टाइप है उसको यूज करके डेवलपर कैन कैच द एरर एंड कंपाइल टाइम एंड इंश्योर दैट देयर द कोड बिहेव्स द एक्सपेक्टेड। मतलब ये क्या करते हैं कि डेवलपर क्या करते हैं उसको यूज करके वो मतलब ऐसे समझते हैं कि उस कोड में कंपाइल टाइम में कौन सा एरर है क्या, वो कोड कुछ मतलब जो सिंटैक्स में कुछ अफेक्ट कर रहा है क्या, ये जो सारी चीजें होती है वो डेवलपर को समझ में आती है। तो ये क्या करता हूँ मैं, इसको दोबारा एक बार रन करता हूँ तो देखो यहाँ पे जो डेटा टाइप्स की जो डेफिनेशन है ये यहाँ पे लिख के आ गई। ओके, तो देखो दोस्तों, आज तो मैं कंसोल ही यूज करूंगा, आगे जाके लॉग्स वगैरह हम इसमें ऐड करेंगे, वो जो कॉन्सेप्ट्स है वन बाय वन पढ़ेंगे। बट जो अभी जो मैंने स्टार्ट किया है डेटा टाइप, ये हमारा टेक्निकल टॉपिक है और वो पहला टॉपिक है टाइपस्क्रिप्ट का। अगर आपको डेटा टाइप्स पढ़ने में सम और डेटा टाइप पढ़ने में कोई दिक्कत है तो आप ध्यान लगा कर इस वीडियो को देखिए। और दूसरी बात, ये डेटा टाइप अगर आपको समझ में आए तो आगे जाके जो कंफ्यूजन है डेटा टाइप्स के बारे में, कोड करते वक्त मैं अगर कोई वैल्यू वेरिएबल में असाइन कर रहा हूँ तो उस वक्त मैंने अगर बोला कि ये बुलियन काइंड ऑफ वैल्यू है तो बुलियन क्या है, ये सारी चीजें उस वक्त आपके दिमाग में नहीं आनी आनी चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में आप पूरी समझदारी से और ध्यान से देखिएगा और समझ के लीजिएगा। ओके, तो ये होगी डेफिनेशन अपने डेटा टाइप्स की। ये इंटरव्यू में बहुत सारे
इंटरव्यूज पूछते हैं कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, और एक दो तीन डेटा टाइप्स के नाम बताएंगे और इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। डिफरेंस पूछेंगे, दो तीन डेटा टाइप्स देंगे, उसका डिफरेंस क्या है। और डेफिनेशन भी पूछेंगे अगर आप बिगिनर लेवल पे हो। अगर आप कॉलेज लेवल पे स्टडी कर रहे हो अभी, जॉब के लिए सर्च कर रहे हो, तो जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वही पूछते हैं। तो उसमें ये क्वेश्चंस कंपलसरी पूछे जाते हैं। ओके। तो ये है डेटा टाइप्स की और इस डेटा टाइप में ना आपको एक्चुअली वो डेटा टाइप्स क्या करने में मदद करते हैं, देखो। ये अगर हमने एक आधी वैल्यू यहाँ पे एक वेरिएबल में स्टोर कर दी, तो उस वैल्यू के ऊपर किस टाइप के ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं, और जो वैल्यू हमने वेरिएबल में असाइन की है वो वैलिड है क्या इनवैलिड है, ये भी चीजें डेटा टाइप के अंदर चेक की जाती है। मैं एक डेटा टाइप एक एग्जांपल लिख के बताऊंगा, वो मतलब समझ में आएगा कि उसमें कौन सा वैल्यू है, कौन सा डेटा टाइप है, और कौन सा नेम है। तो मैं यहाँ पे लेट लेके यहाँ पे मैं एज लिखूंगा, और इस एज को हम नंबर रखेंगे। अब ये नंबर के बारे में सोचना छोड़ दो, मैं ये पढ़ाऊंगा। तो ये देखो यहाँ पे मैंने ये वाला एक वेरिएबल लिया है, वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन की है। तो इसमें मैं बताऊंगा इसमें क्या है कि एज जो है ये है नेम ऑफ वेरिएबल, नेम ऑफ वेरिएबल। ओके। नंबर जो है वो डेटा टाइप है, और 25 जो है ये एक वैल्यू है, वो जो हमने असाइन की है। समझ में आया? ये जो ये जो है वो नेम ऑफ वेरिएबल है। नंबर जो है वो टाइप ऑफ मतलब डेटा टाइप है, और जो 25 है वो एक्चुअल वैल्यू है। ओके। तो ये हो गया एक एग्जांपल। सम ऐसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ऐसे हम टाइप डिक्लेयर करते हैं। ओके। तो टाइप स्क्रिप्ट में अगर आप पढ़ना चाहो डेटा टाइप्स के बारे में, तो टाइप स्क्रिप्ट में लगभग 18 18 डेटा टाइप्स हुए। उसमें जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो होते हैं, जो कि सिंगल वैल्यू स्टोर करते हैं। देखो, प्रिमिटिव जो डेटा टाइप होते हैं वो सिंगल वैल्यू स्टोर करते हैं, और वो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में स्ट्रिंग आता है, नंबर आता है, बुलियन वैल्यू आती है, नल आता है, अनडिफाइंड आता है, बिग इंट एंड सिंबल। ये जो 7 डेटा टाइप्स हैं ये आते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप में। स्पेशल डेटा टाइप्स में आता है एनी, अननोन, वॉइड एंड नेवर। ये जो 4 है वो आते हैं स्पेशल डेटा में। अब स्पेशल डेटा टाइप में क्या होता है कि ये डेटा टाइप जो होते हैं वो एक स्पेशल बिहेवियर प्रोवाइड करते हैं। ओके। तो इसलिए वो स्पेशल डेटा टाइप में कंसिडर किए जाते हैं। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होते हैं उसको हम रेफरेंस डेटा टाइप भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि ये जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की जो वैल्यू होती है, कॉम्प्लेक्स वैल्यू, और ये कलेक्शन को स्टोर करके रखते हैं। कलेक्शन को स्टोर करके रखना हो या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की वैल्यू को ही स्टोर करके रखना हो, तो हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को रेफर करते हैं। तो इसमें क्या होता है, क्या क्या डेटा टाइप्स आते हैं? एरे आता है, ट्यूपल आता है, ऑब्जेक्ट्स आता है, इनम आता है, इंटरफेस आता है, टाइप अलाइस आता है, और क्लास आता है। ओके। तो ये सारे जो डेटा टाइप्स है इसके अंदर आ जाते हैं। तो हम यहाँ पे पहला वाला देखते हैं। तो पहला जो हम लेने जा रहे हैं वो है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग डेटा टाइप हमारा। तो स्ट्रिंग को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, ये देखो यहाँ पे स्ट्रिंग इक्वल्स टू, इसे मैं यहाँ पे लिखूंगा
यम कोड। ओके, तो ये आता है स्ट्रिंग का डिक्लेरेशन। अब देखो, यहाँ पे जो नेम है, ये नेम है, ये ये जो है नेम ऑफ वेरिएबल होता है। स्ट्रिंग जो है वो डेटा टाइप आ गया, और यम कोड जो है वैल्यू है। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको कंसोल लगा के प्रिंट करूँगा। ओके, और इसको रन करके देखूंगा। एक मिनट, तो 1 मिनट, यहाँ पे मैं ये जो थोड़ा कोपायलट का मेरे को सजेशंस आ रहा है, इसको हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। तो यहाँ पे देखो, मैंने एक स्ट्रिंग डेटा टाइप ऐड कर दिया। ओके, ये यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग डेटा टाइप को डिक्लेयर कर दिया, और इसको मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो मैं ये यहाँ पे क्या करूँगा, इसको टाइपस्क्रिप्ट सीरीज को एग्जीक्यूट करूँगा, इस वाली फाइल को। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, नेम, यम कोड और एज 25 आ गए। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक एडिशनल कंसोल डाल देता हूँ, कंसोल लॉग डाल देता हूँ। और यहाँ पे एज वगैरह नहीं, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हमको हर चीज़ में थोड़ा सा गैप मिले, तो इसलिए मैं यहाँ पे ऐसी वाली एक सेपरेशन लाइन डालता हूँ। ओके, अगर मैं यहाँ पे इसको अगर दोबारा रन करूँ, तो ये देखो ऐसी सेपरेशन लाइन आ गई। तो मैं यहाँ पे इसको अभी, हमने स्ट्रिंग टाइप पढ़ा, तो अभी हम जा रहे हैं दूसरा वाला पढ़ने। दूसरा जो है वो है नंबर, नंबर डेटा टाइप। तो इसको मैं एज, इसको ऐसे कोलन लगा के नंबर और 25। इसमें जो एज है, यहाँ पे मैंने एक रीडिक्लेयर किया था, तो यहाँ पे मैं इसको एज 1 रख देता हूँ, ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ पे मैं एज 1 जो है वो नेम ऑफ वेरिएबल है, नंबर जो है वो डेटा टाइप है, नंबर जो है वो डेटा टाइप है, और 25 जो है वो वैल्यू ऑफ वेरिएबल है। तो इसको मैं कंसोल लगाता हूँ। अब जो ये देखो, मैंने कोपायलट इंटीग्रेट किया है, ये मैंने लिख के दिखाया था लास्ट वाले डेटा टाइप के स्टडी में। तो अभी मैं इसको लिखते नहीं बैठूंगा, मैं यहाँ पे मेरे कोपायलट का थोड़ा सा यूज करके ये वाला कोड है जो जनरेट कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, नेम जो है मेरे चैनल नेम, और एज आएगी इसकी। ओके, यहाँ पे क्या मेरे को एज की जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ एज से निकाल देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे नेम आएगा, और यहाँ पे नेम के साथ यहाँ पे एज सिर्फ आएगी। ओके, और ये मेरा कंसोल लॉग। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेपरेशन हो गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, रन करता हूँ, और ये देखो यहाँ पे क्या आ गया, नेम आ गया, एज आ गई। मतलब ये स्ट्रिंग वैल्यू यहाँ पे मैंने एम कोड असाइन की थी, और यहाँ पे मैंने नंबर असाइन किया था। तब देखो, अब मैं स्ट्रिंग और नंबर के बारे में थोड़ा पढ़ा, एक थोड़े एडिशनल चीजें बता रहा हूँ। देखो, स्ट्रिंग में क्या होता है कि जो स्ट्रिंग होती है जो स्टोर करती है टेक्स्ट और कैरेक्टर। जो टेक्स्ट होता है, जैसे कि कोई भी हो, जैसे ये स्टडिंग एक काइंड ऑफ टेक्स्ट है, वर्ड है। यहाँ पे यम सिर्फ जो एक यम मतलब एक कैरेक्टर, और वो हम स्ट्रिंग को कैसे डिक्लेयर करते हैं, स्ट्रिंग को हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डिक्लेयर करते हैं। ओके, डबल इन्वर्टेड में भी कन्वर्ट करते हैं, और इस सिंगल इन्वर्टेड में भी ऐसे कन्वर्ट मतलब डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, ये होता है स्ट्रिंग टाइप ऑफ वैल्यू। इसमें जो वैल्यू स्टोर होती है वो कैरेक्टर होता है, टेक्स्ट होता है। ओके, और जो नंबर होता है, नंबर पढ़ने से पहले स्ट्रिंग के जो रियल टाइम एग्जांपल है, वो होते हैं जैसे कि एम्प्लॉय नेम, स्टूडेंट नेम, सिटी नेम, ईमेल होता है, पासवर्ड होता है, कंट्री होता है, किसी भी प्लेस का नाम, किसी भी मतलब थिंग, कोई कौन सी भी चीज़ हो, जैसे थिंग्स का नाम हो, किसी प्लेस का नाम हो, ह्यूमन मतलब पीपल नेम, ये जो चीज़ें होती है वो स्ट्रिंग में अपन स्टोर करके रखते हैं।
उसके बाद आता है ये नंबर डेटा टाइप। ये नंबर डेटा टाइप के बारे में ये है कि इसमें हम इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू असाइन करके रखते हैं। इंटीजर टाइप ऑफ रखते हैं, डेसिमल टाइप ऑफ रखते हैं, निगेटिव वैल्यूज भी हम असाइन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं यहाँ पे माइनस वाली भी, देखो यहाँ पे माइनस वाली भी वैल्यू असाइन कर सकता हूँ। और नहीं तो मैं यहाँ पे 34 डॉट ऐसे भी लिख लिख सकता हूँ ऐसे। मतलब डेसिमल वैल्यू, माइनस वैल्यू, नेगेटिव, पॉजिटिव, कौन सी वैल्यू हम यहाँ पे असाइन कर सकते हैं इस नंबर डेटा टाइप के अंदर। ओके। और यहाँ पे देखो इसका आउटपुट में हमको ये चीजें मिल गई। ओके। तो ये होता है नंबर और स्ट्रिंग। ओके। अभी हम जो तीसरा वाला है वो तीसरा है बुलियन डेटा टाइप। और बुलियन डेटा टाइप को कैसे डिक्लेयर करते हैं, ये देखो यहाँ पे बुलियन डेटा टाइप में क्या होता है कि दो ही वैल्यू स्टोर होती है। बुलियन डेटा टाइप मतलब क्या, कि ट्रू और फॉल्स, ये जो वैल्यूज होती है, वेदर दैट कंडीशन इज ट्रू, वेदर दैट कंडीशन इज फॉल्स, इसके लिए बुलियन डेटा टाइप रखते हैं। ओके। इफ एल्स में हमको इसका बहुत यूज होता है। तो मैं यहाँ पे मेरा जो बुलियन डेटा टाइप है उसको डिक्लेयर करता हूँ। ओके। मैं यहाँ पे ट्रू रखते हैं। तो यहाँ पे इज एक्टिव जो है वो है नेम ऑफ वेरिएबल। बुलियन जो है वो डेटा टाइप है। और जो ट्रू है वो वैल्यू ऑफ वेरिएबल है। और यहाँ पे मैंने कंसोल लॉग डाल के इज एक्टिव को इज एक्टिव बोल के ये जो वेरिएबल नेम है मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। मतलब ये यहाँ पे कॉन्केटिनेट होके ये यहाँ पे आंसर में या कंसोल में दिखाएगा। ओके। तो अभी मैं दोबारा इसको रन कर देता हूँ। तो आप देखो, ये देखो यहाँ पे इसका आउटपुट आ गया। ये वाला जो आउटपुट है, ये वाला, रुको थोड़ा बड़ा करता हूँ। यहाँ पे स्टडिंग जो है पहला वाला कंसोल था, ये दूसरा वाला कंसोल में डेफिनेशन मैंने डाल दिया। और ये जो है ये स्ट्रिंग का है, ये जो है इंटीजर का मतलब नंबर डेटा टाइप का है। ये जो है इज एक्टिव बुलियन डेटा टाइप का। मतलब ये यहाँ पे जो कंसोल पे आ रहा है, जो ऊपर हमने कोड किया है उसका यहाँ पे आउटपुट आ रहा है। अब बुलियन के बारे में आप अगर थोड़ा एडिशनल चीजें जानना चाहते हो तो जैसे मैंने बताया कि ये दो ही वैल्यू होल्ड करती है, जैसे ट्रू और फॉल्स। और रियल टाइम एग्जांपल में इसके देखो, इसके जो एग्जांपल है, लॉगिन स्टेटस, पेमेंट सक्सेस हो गया कि नहीं हो गया, स्टूडेंट पास और फेल्ड, ईमेल वेरीफाइड, ये जो चीज़ें होती है येस और नो वाली, उसको क्या करते हैं हम बूलियन में रखते हैं। और जो हमने एक चीज़ नंबर के बारे में मिस की है, देखो नंबर के जो रियल टाइम एग्जांपल है, एज होती है, सैलरी होती है, प्राइस होती है, हाइट होती है, वेट होती है, ये जो रियल टाइम एग्जांपल है नंबर्स के बारे में। ओके। तो ये तीन डेटा टाइप्स हमने पढ़े। अब ये जो उसके बाद में जो आ रहा है वो है नल डेटा टाइप। ओके। ये नल डेटा टाइप में देखो इसे वैल्यू को डिक्लेयर कर दिया जाए, नल वैल्यू को ऐसे नल बोल के डिक्लेयर कर देता है। तो यहाँ पे देखो क्या है कि नल वैल्यू, ये जो है ये नाम है वेरिएबल का, नल जो है वो डेटा टाइप है और ये नल है जो वो उसकी वैल्यू है। अब यहाँ पे मैंने कंसोल लॉग नल वैल्यू दिया है। तो इसको मैं अगर रन करूंगा, रन करने के बाद देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे रन करूंगा तो नल वैल्यू नल बोल के आ गई। मतलब जो वैल्यू नल है, नल वैल्यू हमने इस वेरिएबल को असाइन की तो नल ही आ गई। तो इसमें क्या होता है कि ये जो नल वैल्यू होती है इट्स रिप्रेजेंट एन इंटेंशनल एम्प्टी वैल्यू। मतलब यहाँ पे देखो मैंने क्या किया कि इंटेंशनली नल डाला है तो नल ही वैल्यू प्रिंट हो क्या की, इंटेंशनली मैंने यहाँ पे नल वैल्यू डाली थी। और इसमें क्या रियल टाइम एग्जांपल देखो कि स्टूडेंट हैज नो क्लास टीचर और द स्टूडेंट हैज नो एनी क्लास। और अगर एक आधा एम्प्लॉय तो उसको मैनेजर नहीं है, तो उसको हम डायरेक्टली यहाँ पे नल डालते हैं। ओके। तो यहाँ पे हमने ये नल के बारे में पढ़ा।
ओके। उसके बाद का जो आ रहा है वो अनडिफाइंड आ रहा है। और अनडिफाइंड का जो ये जो एक डेटा टाइप है, इसको हम किस लिए यूज करते हैं? ये जो अनडिफाइंड डेटा टाइप होता है वो उसको तो डिक्लेयर तो किया जाता है, बट उसमें वैल्यू असाइन नहीं की जाती। ओके। इसको हम डिक्लेयर तो किया करते हैं, पर इसको वैल्यू उसका वैल्यू असाइन नहीं करते। ओके। तो ये देखो यहाँ पे मैंने अनडिफाइंड वैल्यू बोल के, अनडिफाइंड डेटा टाइप दे के अनडिफाइंड वैल्यू ऐड किए। अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आई तो ये जो कमेंटेड कोड है ये आप पढ़िएगा। गाइज, कमेंट करने के लिए ना हम डबल फॉरवर्ड स्लैश को यूज़ करते हैं। अगर ये नहीं तो एक फॉरवर्ड स्लैश वो स्टार मार्क। अगर आप ऐसे एक फॉरवर्ड स्लैश वो स्टार मार्क लगाओ तो इसके आगे वाला जो भी कोड है वो सारा का सारा कमेंट में आ जाएगा। ओके। अगर मैं यहाँ पे जाके एक स्टार मार्क और एक फॉरवर्ड स्लैश लगा दूं तो नीचे वाला लो कोड जो है इनेबल होगा। देखो यहाँ पे कमेंट करने के दो तरीके हैं, एक तो डबल फॉरवर्ड स्लैश, नहीं तो फॉरवर्ड स्लैश आर स्टार बैक फॉरवर्ड स्लैश। जो ये दो तरीके होते हैं। ओके। ये जो होता है एक पर्टिकुलर लाइन कमेंट करने के लिए होता है। ये जो होता है ये पर्टिकुलर कोड, मतलब उसमें 5, 10, 15, 20 से कितने भी लाइन हो आप कमेंट कर सकते हो। तो इस ये भी चीज़ें ध्यान में रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये अनडिफाइंड के बारे में हमने पढ़ा। अब ये अनडिफाइंड को हम थोड़ा सा एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ओके। तो यहाँ पे देखो वैल्यू आ गई, अनडिफाइंड आ गई, मतलब डिफाइन ही नहीं है। इसको हम ऐसे भी रख सकते हैं, देखो ऐसे भी रख सकते हैं। और इसको हम रन करके देते हैं। ये देखो वैल्यू नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल को वैल्यू ही असाइन नहीं है, फिर भी ये अनडिफाइंड आ गया, क्योंकि उसका टाइप हमने अनडिफाइंड, मतलब वो वैल्यू नहीं है। इसको हमने डिक्लेयर तो कर दिया बट वैल्यू ही नहीं दे दी। तो इसको जो वैल्यू आएगी, इसका जो उस वेरिएबल का जो वैल्यू आएगा वो अनडिफाइंड आएगा। ओके। देखो अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा नल में और अनडिफाइंड में। देखो नल वैल्यू, नल जो डेटा टाइप होता है वो एम्प्टी वैल्यू असाइन, मतलब असाइन करने के लिए जब हमको इंटेंशनली, मतलब जानबूझ के हमको कोई एम्प्टी वैल्यू असाइन करनी है तो हम नल करते हैं, नल यूज करते हैं। और जो वैल्यू, मतलब जिस वेरिएबल में वैल्यू ही असाइन नहीं है बाय डिफॉल्ट, या कोई फंक्शन है उसमें रिटर्न में कुछ भी नहीं आ रहा है, तो वहां पे उस फंक्शन का रिटर्न टाइप का जो वैल्यू आएगा वो अनडिफाइंड रहेगा। समझ में आ गया? मतलब वैल्यू ही लिख के नहीं आएगी, असाइन होके भी नहीं आएगी। ओके। तो ये होता है अनडिफाइंड। उसके बाद का जो हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरा, वो है बिग इंट। जो बिग इंट डेटा टाइप है, इसको ये हम इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं। ओके। तो बिग इंट का जो डेटा टाइप है ये वैल्यू स्टोर करता है जो वैल्यू लार्ज अमाउंट की होती है। लार्ज मतलब लार्ज इंटीजर नंबर होता है, जो इंट में, बिग इंट में भी नहीं, मतलब सॉरी इंट में भी नहीं स्टोर हो पाता, उसको हम बिग इंट में स्टोर करते हैं। इसको भी सेम ऐसे डिक्लेयर किया जाता है। और ये देखो यहाँ पे मैंने ये इतनी सारी बड़ी वैल्यू डाल दी है और इसके सामने यन लगाया। यन जो होता है वो कंपलसरी होता है, इसको एंड में यूज मतलब ऐड करना ही पड़ता है, लगाना ही पड़ता है। ये सिंटैक्स है बिग इंट का। तो ये जो बिग इंट है ये है वेरिएबल का नाम, ये है डेटा टाइप और ये है वैल्यू। और इसको अगर अगर प्रिंट करके देखोगे तो यहाँ पे टर्मिनल पे आ जाना और यहाँ पे मैं इसको रन करके देखूंगा तो यन नहीं आएगा। देखो ये देखो यन वाला, यन जो है वो यहाँ पे नहीं, सिर्फ यहाँ पे बिग इंट की वैल्यू प्रिंट होके आ गई। ओके। रियल टाइम में अगर इसके एग्जांपल देखें तो पॉपुलेशन, देखो पॉपुलेशन के बारे में पहले शो करना है, कुछ कंसोल पे लॉग देना है, तो हम ये बिग इंट वाला डेटा टाइप्स यूज कर सकते हैं। और कोई साइंटिफिक कैलकुलेशंस होते हैं, जैसे साइंस में बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं, बहुत बड़े अमाउंट में आते हैं, तो उसका
जो आउटपुट देखने के लिए हमको बिग इंट वाली ही डेटा टाइप यूज करनी पड़ती है। ओके। और इसके बाद जो है वो है जैसे कि सिंबल डेटा टाइप। तो सिंबल में देखो, ये हम इसको थोड़ा इसके बीच में थोड़ा गैप रखते हैं। ओके। ये देखो यहाँ पे सिंबल डेटा टाइप। तो सिंबल डेटा टाइप में क्या होता है, ये सिंबल डेटा टाइप में ये यूनिक वैल्यू क्रिएट करता है। कैसे? देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंबल वैल्यू बोल के सिंबल डाल दिया, और यहाँ पे सिंबल माय सिंबल कर दिया। यहाँ पे सिंबल जो आता है ये सिंबल वैल्यू नेम आएगा, ये टाइप आएगा, और ये सिंबल माय सिंबल वैल्यू ऑफ वेरिएबल है, वो वैल्यू ऑफ वेरिएबल है। अगर यहाँ पे सिंबल वैल्यू और सिंबल वैल्यू टू स्ट्रिंग, अभी देखो इसका जो आउटपुट में आएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो माय सिंबल बोल के आ गया। मतलब ये यूनिक वैल्यू क्रिएट करता है। इसकी जगह एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, कि यहाँ पे मैं देखो यहाँ पे एक ऐसे डालता हूँ, यहाँ पे माय सिंबल तो आ गया, और आपको क्लियरली डिफरेंस दूसरा दिखाता हूँ। ये देखो, ये एक और सिंबल वैल्यू हम इसको यहाँ पे ऐड करते हैं। एक मिनट, हाँ, ये देखो यहाँ पे मैं दूसरे एक सिंबल वैल्यू को ऐड की, इसको मैं 1 डाला। अब देखो, दोनों में वैल्यू क्या है, सेम है, राइट? दोनों की वैल्यू सेम है। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं थोड़ा मतलब वैलिडेशन लगाओ। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये वाला वैलिडेशन यहाँ पे ऐड कर दिया। देखो ये दो वेरिएबल है, उसके अंदर जो वैल्यू है सेम है। मैंने क्या कर दिया, अब इसको मैं चेक करूंगा कि बाबा दोनों की जो वैल्यू है वो सेम है, क्या डिफरेंट है, क्या यूनिक है। देखो यहाँ पे मैंने ये ट्रिपल इक्वल टू डाला, ये क्या करेगा, इसका डेटा टाइप इसकी एक्चुअल वैल्यू डालेगा, चेक करेगा। ओके। बट मैंने यहाँ पे सिंबल डेटा टाइप यूज किया है, तो ये फॉल्स ही रिटर्न करेगा। देखो हम क्या करते हैं, इसको रन करके देखते हैं, आपको रियल टाइम में दिखाते हैं। देखो ये फॉल्स क्यों आया, फॉल्स इसलिए आया क्योंकि अगर हमने दोनों जगह वैल्यू सेम रखी हो, बट यूज क्या किया है, सिंबल। सिंबल का क्या मतलब होता है, ये हर टाइम, मतलब अगर मैं ये माय सिंबल वाली 10 बार भी सिंबल यूज करके वैल्यू लिखूंगा, तो वो 10 टाइम यूनिक वैल्यू हो जाएगी, 10 के 10 टाइम वो अलग 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 यूनिक वैल्यू हो जाएगी। ऐसा नहीं कि एक ही वैल्यू 10 बार प्रिंट किया। तो इस सिंबल का मीनिंग होता है कि हम यूनिक वैल्यू प्रिंट आउट करने के लिए इस सिंबल का यूज करते हैं। ओके दोस्तों, तो हमने अभी सिंबल के बारे में पढ़ा। तो दूसरा जो डेटा टाइप है उसके बाद वो आ रहा है, वो हम पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है एनी डेटा टाइप। तो इस एनी डेटा टाइप में हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यू स्टोर करके रखता है वो कौन से टाइप, मतलब एनी टाइप ऑफ वैल्यू ये स्टोर करके रखता है। इसमें जो वैल्यू हम स्टोर करते रखते हैं उसका हम इतना टाइप मेंशन मतलब स्पेसिफाई, ये टाइप स्पेसिफाई मतलब किसी पर्टिकुलर टाइप की नहीं होती। ओके। तो इसको हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, इसको देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लेट करके उसको वैल्यू बोल के यहाँ पे ए नहीं बोलकर ऐसे रख देता हूँ। तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, अब वैल्यू इक्वल्स टू 25। ओके। ये वैल्यू ऑफ नेम ऑफ वेरिएबल, ये वैल्यू हो गई वैल्यू, और उसके बाद ये वैल्यू हो गई ट्रू। ओके। देखो ये जो इसको क्या है कि डुप्लीकेट हो गया है ना, इसकी वजह से यहाँ पे मैं वैल्यू 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 मतलब यहाँ पे देखो एक वैल्यू यहाँ पे प्रिंट की है, इसको मैं अगर ऐसे कमेंट कर दूं तो ये वैल्यू चलेगी। ओके। मतलब यहाँ पे आप ये समझ के चलो, ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू में हम कौन सा भी डेटा टाइप यूज
कर सकते हैं, कौन सा भी डेटा टाइप हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ओके, ये जो कोड है मैं ये कुछ मतलब एक कमेंट आउट करके रखता हूँ। ओके, ताकि ये आपको हम यहाँ पे अच्छी तरीके से समझ पाए। ये देखो मैंने यहाँ पे ऊपर कोई वैल्यू ऐड तो की नहीं। ओके, तो वैल्यू अब वेट में यहाँ पे, हाँ तो देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा नाम में गलत किया था, तो ये थोड़ा सा VLA हो गया था, वैल्यू की स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। तो देखो इसको हम अभी क्या करते हैं, रन करते देखते हैं। देखो यहाँ पे एनी वैल्यू का वैल्यू आ गया 25। ओके, तो मैं इसको कमेंट आउट, अगर इसको मैं कमेंट आउट निकालता हूँ, तो ये देखो एक वैल्यू मैंने डिक्लेयर यहाँ पे की है 25, बाद में वैल्यू को मैंने चेंज किया है हेलो में, बाद में वैल्यू को मैंने चेंज किया है ट्रू में। यहाँ पे मैंने नंबर वैल्यू डाली है, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग वैल्यू डाली है, यहाँ पे मैंने बुलियन वैल्यू डाली है। और उस वैल्यू को जहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया है इस वेरिएबल को, उसका डेटा टाइप मैंने रखा है एनी। एनी रखने की वजह से इस वैल्यू डेटा वेरिएबल में मैं कौन से भी डेटा टाइप वाली वैल्यू प्रिंट कर सकता हूँ। अब देखो असाइन भी कर सकता हूँ। तो देखो मैं यहाँ पे दोबारा रन करता हूँ, तो देखो यहाँ पे पहली वैल्यू आ गई 1, दूसरी वैल्यू आ गई हेलो, तीसरी वैल्यू आ गई ट्रू। ऐसा यहाँ पे वैल्यू के अंदर ये जो असाइन वैल्यू है वो यहाँ पे असाइन हो गई। ओके, और ये जो हम कर सकते हैं ये एनी डेटा टाइप के अंदर ही कर सकते हैं। ओके, उसके बाद जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अननोन वाला। तो अननोन डेटा टाइप को पढ़ने से पहले वैल्यू डेटा टाइप, सॉरी एनी डेटा टाइप में कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेजेस मतलब क्या, कि टाइपस्क्रिप्ट कैन नॉट परफॉर्म टाइप चेकिंग, मतलब इसमें टाइप चेकिंग परफॉर्म नहीं करता टाइपस्क्रिप्ट। तो ये जो एनी डेटा टाइप है, एनी डेटा टाइप हम बहुत रेयरली यूज करते हैं, जब जिसकी बहुत जरूरत है तब भी हम यूज करते हैं। ओके, तो उसके बाद जो नेक्स्ट डेटा टाइप हम देखने जा रहे हैं वो है अननोन। तो मैं यहाँ पे एक लेट बोल के अननोन वैल्यू को अननोन वैल्यू में प्रिंट करता हूँ। और इसको ये देखो मैंने ये थोड़ा सा कोपायलट की मदद से कोड मैंने यहाँ पे जनरेट कर दिया, ऐड कर दिया। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, वैल्यू को मतलब वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया अननोन डेटा टाइप देके। ओके, और इसका आपको तो मैंने यहाँ पे बताई थी अननोन, ये नेम है, ये डेटा टाइप है। ओके, तो इसमें क्या कर दिया, पहले 25 वैल्यू असाइन की। ओके, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये 25 प्रिंट करेगा। देखो मैं इसको भी रन करके दिखाता हूँ। ये पहले मैंने क्या किया है कि 25 किया है, बाद में स्ट्रिंग वैल्यू किया है, बुलियन वैल्यू किया है। ओके, तो इसका आप सिर्फ एक बार आउटपुट देखो, ये देखो सेम एज इट इज आ गया, अननोन वैल्यू बोल के 3 टाइम, और ये जो वैल्यू है जो असाइन की है वो आ गई। अब देखो अननोन के बारे में ये होता है कि ये जो होता है ये वो कौन से भी टाइप का डेटा स्टोर करता है। बट इसमें क्या होता है कि यूज करने से पहले ये आपको चेक करना पड़ता है, इसको फोर्सफुली वो चेक करवाता है कि कौन से टाइप की डेटा वैल्यू हमने इसके अंदर ऐड की है। ओके, तो इसको आपको यूज करने से पहले हम यहाँ पे इफ स्टेटमेंट डालेंगे और चेक करेंगे इफ करके। हम यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या किया कि इफ टाइप ऑफ अननोन वैल्यू इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग, देन कंसोल डॉट लॉग डॉट लॉग, उसमें हम अननोन वैल्यू इज अ स्ट्रिंग, अननोन वैल्यू। अब देखो इसको मैंने ऐसे लिखा, अगर ये अननोन वैल्यू स्ट्रिंग है तो इसके अंदर हो जाएगा। अब मेरे को देखो इसका आउटपुट में क्या मिलता है, क्या मिलेगा गाइस, आप कमेंट करके बताओ इसमें क्या मिलेगा। इसमें क्या मिला, ट्रू मिला। देखो ट्रू मिला, और ये देखो ये ट्रू आ गया 52 53 वाली लाइन का। अब आप पूछोगे
कि बाबा ये यहाँ पे क्यों नहीं आया। देखो पहले क्या था, हेलो था, बाद में क्या है, ट्रू है। अब मैं क्या करता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसमें क्या करता हूँ, हेलो बोलता हूँ। ओके, ओके, और इसको क्या करता हूँ, ओके। अब मैंने थोड़ा चेंज कर दिया। अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। अब क्या आ गया, अब देखो, अब क्या आ गया, अब आ गया कि ना ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। पहले में हो गया था क्या, नहीं। क्यों नहीं हो गए थे, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। ओके, पहले मैंने वैल्यू क्या सेट की थी, नंबर वैल्यू सेट की थी। ये कोड रन करने से पहले मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग वैल्यू पास की थी। स्ट्रिंग वैल्यू इसमें असाइन की तो मतलब इसके अंदर कौन सी वैल्यू आ गई थी, स्ट्रिंग। और यहाँ पे वो प्रिंट हो गई। यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या किया, बुलियन वैल्यू असाइन की, और यहाँ पे वो बुलियन वैल्यू प्रिंट हो गई। प्रिंट होने के बाद वो नीचे जब आएगा इफ की कंडीशन में, तो वो हमने क्या बोला था कि जो अननोन वैल्यू है वो इक्वल टू स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग है क्या, नहीं थी, वो पहले बुलियन वैल्यू थी। और हम यहाँ पे इक्वल मतलब ये फॉल्स हो गया था, इसलिए वो अंदर ही नहीं गया। अंदर नहीं गया मतलब ये वाला स्टेटमेंट उन्होंने प्रिंट नहीं किया। अब मैंने क्या किया, एक्सचेंज करके डाला, यहाँ पे मैंने ट्रू डाला और यहाँ पे मैंने हेलो डाला। अब पहले वाली थी न्यूमेरिक, बाद में न्यूमेरिक से चेंज होके आ गई बुलियन, और बुलियन से होके जा गई वो स्ट्रिंग पे। अभी यहाँ पे वैल्यू जो स्टोर्ड है इस अननोन में वो है स्ट्रिंग वैल्यू। अब वो यहाँ पे लेके आएगा इस 54 वाली लाइन पे, चेक करेगा कि वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग है या अननोन वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग का टाइप यहाँ पे मिल रहा है, कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, इसके अंदर वो गया और ये वाला स्टेटमेंट उसने प्रिंट कर दिया। ओके, समझ में आ गया दोस्तों, ये होता है अननोन। इसके बाद जो हम देखने वाले हैं ये है वाइड डेटा टाइप। अब देखो मैं यहाँ पे एक फंक्शंस लिखता हूँ, और ये मैंने एक वाइड का कोड जनरेट किया। अब देखो वाइड के बारे में मैं क्या बताता हूँ। वाइड जो होता है ये मेनली यूज्ड किया जाता है फंक्शन में। और जब हम फंक्शन में यूज करते हैं उस एक आधा फंक्शन हमने वाइड रिटर्न टाइप देख के लिखा, तो इसका मतलब है कि वो फंक्शन कौन सी भी वैल्यू रिटर्न में नहीं दे रहा। इट कैन नॉट रिटर्निंग एनी काइंड ऑफ वैल्यू। ओके, तो देखो ये यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो ये देखो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन लिखा है, इसका मैसेज नाम, फंक्शन का नाम लिखा है लॉग मैसेज। ये फंक्शन कैसे डिक्लेयर करते हैं, इसके अंदर कौन सा सिंटैक्स फॉलो करते हैं, हम चीज़ें सारी बाद में देखेंगे जब हम फंक्शन का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अभी फिलहाल के लिए आप ये एक नॉर्मल फंक्शन ध्यान में रखिएगा। ये फंक्शन मैंने फंक्शन कीवर्ड यूज करके लॉग मैसेज नाम का एक फंक्शन रखा। इसका रिटर्न टाइप मैंने वाइड दिया। इसके अंदर मैंने एक करली ब्रेसेस के अंदर मैंने कंसोल डॉट लॉग दिस इज द मैसेज फ्रॉम द फंक्शन विथ वाइड रिटर्न टाइप। ये जो मैंने ये इंफॉर्मेशन दिया है कमेंटेड कोड में, अगर आपको थोड़ा डीपली समझ में जाना है तो ये देखो। और यहाँ पे मैंने क्या किया, कॉल किया, उस फंक्शन को कॉल किया। अब देखो मैं इसको रन करता हूँ, तो ये क्या करेगा, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करेगा। देखो दिस इज मैसेज फ्रॉम द फंक्शन विथ वाइड रिटर्न डेटा टाइप। ये जो वाइड वाला फंक्शन किया है, उस फंक्शन को कॉल करने के बाद इस फंक्शन के अंदर जाके ये उसने ये वैल्यू प्रिंट की। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे वाइड का थोड़ा सा एक एडिशनल चीज बताता हूँ। क्या किया देखो, यहाँ पे मैंने अब क्या किया, यहाँ पे मैंने रिटर्न कीवर्ड डाला। अब आपको क्या लगता है ये एग्जीक्यूट होगा, देखो बताइए कमेंट में, क्या लगता है ये एग्जीक्यूट होगा, आप ही देखो अभी। यहाँ पे मैंने वाइड यूज कर दिया, और यहाँ पे रिटर्न में यहाँ पे डाला रिटर्न कीवर्ड दिस फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन। ये देखो यहाँ पे ऐसे वैल्यू, मतलब ये रिटर्न यहाँ पे कुछ कर रहा है, बट यहाँ पे कंसोल में जो ये हमने टेक्स्ट दिया है वो पास कर रहा है। ओके, मैं यहाँ पे एक और चीज दिखाने वाला हूँ। अब मैंने क्या किया, उस स्ट्रिंग को हटा के मैंने क्या किया, सिर्फ इसको नंबर्स डाले।
अब ये क्या बोल रहा है देखो, द टाइप नंबर इज नॉट असाइन टू द टाइप void। अब मैं यहाँ पे जाके इसको मेरे को नंबर करना पड़ेगा, तब ये रिटर्न में आएगा। ओके, void जब करोगे तो ये कोई भी वैल्यू रिटर्न में नहीं देता। ये बोल रहा है कि देखो इसको चेंज करो। अभी मैंने चेंज किया कि रिटर्न कीवर्ड निकाल दो। रिटर्न कीवर्ड आप डालोगे तो उसका रिटर्न टाइप भी आपको चेंज करना पड़ेगा। पहले मैंने क्या किया था, वाइड किया था और मैसेज प्रिंट किया था। बाद में मैंने क्या किया कि वहां पे रिटर्न डाल के नंबर डाल दिए। तो वो बोल रहा है कि नहीं, ये नहीं चलेगा। यहाँ पे क्यों नहीं चलेगा? आपको अगर चलाना है तो उस फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है वो आपको बदलना पड़ेगा। ओके, तो ये होता है वाइड का यूज टाइपस्क्रिप्ट में। ओके, अभी हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट डेटा टाइप। और नेक्स्ट टाइप डेटा टाइप जो है वो है नेवर। उसको हम इस तरीके से देख सकते हैं। देखो यहाँ पे मैंने इसको, ओके, ये जो कोड है नेवर का ऐड कर दिया। अब नेवर के बारे में पढ़ो। देखो ये क्या करता है, नेवर जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि वैल्यू दैट नेवर ऑकर्स। ये फंक्शन में यूज किया जाता है ऑलवेज थ्रो एन एरर। जो एरर होता है उसको थ्रो करने के लिए वो ये नेवर वाला कीवर्ड, सॉरी नेवर वाला डेटा टाइप हमको हम यूज करते हैं। नेवर एक मतलब जितने भी डेटा टाइप्स होते हैं वो कीवर्ड्स होते हैं गाइस, ध्यान में रखिएगा। डेटा टाइप्स को हम आप वैल्यू के लिए यूज नहीं कर सकते थे। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाऊं, यहाँ पे मैं नंबर नहीं यूज करूंगा, ये नहीं चल सकता। मतलब ऐसे कीवर्ड को हम यूज कर ये नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे मैं एज कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे मैं अगर किसी को एज स्ट्रिंग को, ये जो होता है ना, ये यहाँ पे देखो हम ऐसा यूज नहीं कर सकते। ओके, ओके, तो हम यहाँ पे रिटर्न मतलब सॉरी, यहाँ पे हम नेवर पढ़ रहे थे। तो देखो नेवर में मैंने बताया कि ये रिप्रेजेंट करता है कि जो वैल्यू ऑकर्स नहीं है, कभी ऑकर्स नहीं होगी। तो ये एरर्स के लिए हम यूज करते थे। इसको आप रन करके देखोगे तो इसके आउटपुट में देखो क्या आएगा। मतलब यहाँ पे देखो थ्रो एन एरर, एरर मैसेज में हमने क्या लिखा है कि स्ट्रेट नेवर। नेवर मतलब थ्रो नेम ऑफ थ्रो एरर, ये नेम ऑफ फंक्शन है। मैसेज में स्ट्रिंग पास कर दिए। ओके, और यहाँ पे नेवर डाल दिया है और एरर मैसेज। अभी ये क्या करेगा, जाके चेक करेगा और ये कौन सा भी मैसेज प्रिंट में नहीं करेगा। ओके, नेवर का मीनिंग होता है कि ये रिप्रेजेंट करता है वैल्यू दैट नेवर ऑकर्स, यूज्ड इन फंक्शन दैट ऑलवेज थ्रो एन एरर, नेवर फिनिश एग्जीक्यूटिंग। मतलब ये इस टाइप से यूज किया जाता है। ओके, इसके बाद जो डेटा टाइप है वो है मतलब एरे। ओके, एरे के बारे में आप क्या करो, सिर्फ इतना समझ के लो कि ये एरे होता है। इसको आप ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं। देखो एरे में क्या होता है कि एक सेम नंबर के जो डेटा टाइप की वैल्यू होती है, जैसे यहाँ पे नंबर से स्ट्रिंग से, इसमें क्या करते थे पहले, नॉर्मल में एक सिंगल वैल्यू असाइन करते थे, बट एरे में हम मल्टीपल वैल्यूज असाइन कर सकते, बंच ऑफ वैल्यूज अब हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इसका सिंटैक्स ऐसे हम लिखते थे। तो इसको हम प्रिंट आउट करते हैं। देखो ये देखो एरे नंबर ऑफ वाला एरे इसका आ गया 1 2 3 4 5, और नेम वाला आ गया इसको अलाइस बॉब एंड चार्ली, ये नाम लिख के आ गए। एरे के बारे में, एरे ऑपरेशंस जो होते हैं बहुत बड़े बड़े, बहुत ज्यादा ऑपरेशंस है एरे के ऊपर। हम वो एरे के टॉपिक पढ़ने वक्त देखेंगे। बट एरे में सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि ये मल्टीपल वैल्यू स्टोर करता है विथ सेम डेटा टाइप। ओके, उसके बाद जो आता है वो मतलब वो है दूसरा ट्यूपल डेटा टाइप। इसमें क्या है देखो, इसको हम ऐसे डिक्लेयर करते हैं। देखो अब ट्यूपल में क्या है कि देखो हम क्या करते हैं कि इसमें हम मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करते हैं विथ डिफरेंट डेटा टाइप। अब यहाँ पे आप देखोगे तो स्ट्रिंग और नंबर दिया है मैंने, पर्सन का स्ट्रिंग, ये इसमें पहले नाम दिया है और बाद में एज दिया है। तो हम अगर इस पर्सन को प्रिंट करेंगे तो देखो ये क्या आपको आउटपुट देगा।
ये देखो, एज इट इज उन्हें उसने अलाइज और 30, मतलब ट्यूपल जो होता है क्या करता है, ये स्टोर करता है मल्टीपल वैल्यूज, बट डिफरेंट डेटा टाइप वाली भी वैल्यू ये स्टोर करता है। ओके, ये हो गया ट्यूपल, उसके बारे में हमने इतना पढ़ा। अब जो है वो इनम है। इनम में क्या आता है कि इनम जो होता है, इनम ये कलेक्शन ऑफ नेम्स होता है। जो नेम्स जो होते हैं हम अपने कोड में कांस्टेंट रखते हैं, जैसे रेड ग्रीन कलर कलर के नाम है। ओके, इसको हम अपने कोड में कभी भी यूज करते हैं। इसमें फेवरेट कलर, फेवरेट कलर। अब देखो, लेट में फेवरेट कलर 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 डॉट ग्रीन, ये देखो यहाँ पे ये कलर डॉट ग्रीन की वैल्यू जो है वो उसमें फेवरेट कलर में है। अब आप बताओ मेरे को, फेवरेट कलर इसका आउटपुट क्या आएगा, कमेंट में बताओ क्या आएगा दोस्तों। इसका आउटपुट आ गया एक। इनम में क्या होता है, ये वैल्यू आएगी जीरो इंडेक्स पे, ये वैल्यू आएगी फर्स्ट इंडेक्स पे, और ये वैल्यू आ गई तो सेकेंड इंडेक्स पे। अब अगर मैं यहाँ पे कलर ग्रीन, ओके, और ये किस में आ गया, फेवरेट कलर में। ओके, तो इसको मैं ऐसे डॉट लगा के टू अपर केस करता हूँ, ये फंक्शन नहीं चलेगा। देखो क्या है कि टू डज नॉट एग्जिस्ट, ओके। ये क्या, इसने क्या किया, रिटर्न किया वैल्यू, और इसको मैं अगर डॉट, ये जो इसके फंक्शंस है इसको टू स्ट्रिंग करके भी देखता हूँ चलता है कि, देखो अब मैंने यहाँ पे टू स्ट्रिंग करके देखा। मैं क्या करता हूँ, इसको रन कर दे, तो ये देखो यहाँ फंक्शन टू स्ट्रिंग नेटिव कोड। इसका मतलब ये ऐसा आ गया कि ये जो होता है कलर डॉट ग्रीन, ये क्या करता है, इंडेक्स रिटर्न करता है। इसको आप टू स्ट्रिंग कैसे कर सकते हो, ये यहाँ पे थोड़ा सिंटेक्स में मिस था। अब सो ये आप ऐसे भी देख सकते हो कि देखो अब अभी देखो फेवरेट कलर में क्या आ गया है, एक आ गया है। देखो ये क्या होता है बताइए क्या, ये जो इनम का हमने ले लिया यहाँ पे वेरिएबल में, जो वेरिएबल हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है उसमें हम कलर डॉट ग्रीन बोल के डाला है, ये इनम की जो वैल्यू का इंडेक्स है वो रिटर्न कर रहा है, इसलिए हम उसके के ऊपर स्ट्रिंग ऑपरेशंस नहीं परफॉर्म कर पाए। जो स्ट्रिंग ऑपरेशंस होते हैं वो कैसे परफॉर्म करेंगे वो हम स्ट्रिंग पढ़ते वक्त देखेंगे। बट इनम जो होता है ये कांस्टेंट वैल्यू होती है जो अपने कोड में हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि 3.14 जो पाई की वैल्यू होती है। ओके, बाद में जैसे कि अपने 12 मंथ होते हैं, 7 दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं। ओके, ये जो वैल्यूज होते हैं ये कांस्टेंट होती है, इसको हम इसे कहीं पे भी नहीं यूज, मतलब कोड में कॉन्स्टेंटली यूज कर सकते हैं ना, कॉन्स्टेंटली यूज कर सकते हैं, इसलिए हमको उसको इनम के रूप में लिखते हैं। ओके, उसके बाद जो हमें वो पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। ऑब्जेक्ट डेटा टाइप में क्या होता है कि एक का तो ऑब्जेक्ट, जैसे कि हम एक पर्सन, मतलब एक ऑब्जेक्ट मान के चलो, और उसका नाम, उसकी एज, उसकी उसका सरनेम, ये जो चीज़ें हैं उसकी फील्ड्स है। अब पर्सन एक ऑब्जेक्ट है, और उसके मल्टीपल पैरामीटर जैसे कि नाम होगा, उसकी एज होगी, इसका सरनेम होगा, ये उस ऑब्जेक्ट के पैरामीटराइज हो गए। तो देखो ये यहाँ पे मैंने ये पर्सन की इंफॉर्मेशन डाल दी है, यहाँ पे कंसोल लॉग में उसको प्रिंट किया है। अब देखो इसका आउटपुट क्या आता है, देखो आ गए नेम और अलस। ये कर्ली ब्रेसेस में आता है, ये ऑब्जेक्ट की डिटेल्स आती है। जैसे अपन यहाँ पे कार ले ले, कार में नाम उसका स्ट्रिंग में आएगा, व्हील्स उसको 4 आएंगे, कलर उसका ब्लू आएगा। ये जो चीजें हम लिखते हैं, मतलब एक ऑब्जेक्ट के मल्टीपल पैरामीटर, उसके अलग अलग टाइप्स, अलग अलग वेरिएबल्स के अंदर हम लिखते हैं, पैरामीटर्स लिखते हैं। ओके, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है कि ये जो होता है ये स्टोर करता है की वैल्यू। जैसे देखो यहाँ पे मैंने नेम, अलाइस और एज 30 लिखी, और ये यहाँ पे नेम स्ट्रिंग, एज जो का डेटा टाइप होगा नंबर। मतलब ये ऑब्जेक्ट क्या करता है, अपने जो पैरामीटर्स होते हैं उसकी वैल्यू जो होती है की वैल्यू में स्टोर करता है। ओके, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। ओके, उसके बाद जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है
इंटरफेस, इंटरफेस डेटा टाइप, इसको हम इंटरफेस कीवर्ड यूज करके हम उसको डिक्लेयर करते हैं। ओके, इनम को हम इनम कीवर्ड यूज करते हैं। ओके, जिस जैसे इनम को हम इनम यूज करते हैं, वैसे इंटरफेस को हम इंटरफेस यूज करते हैं। ओके, और इंटरफेस क्या करता है कि डिफाइन करता है स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पे क्या किया है मैंने, एक इंटरफेस किया है पर्सन बोल के, उसका नाम और एज हम की वैल्यू में रखी है, और यहाँ पे मैंने पर्सन इंटरफेस, पर्सन को पर्सन अब ये डेटा टाइप बोल के मैं यूज कर सकता हूँ। और इसमें क्या किया है मैंने, वैल्यूज असाइन की है। अब मैं यहाँ पे इसको अगर प्रिंट करूंगा तो आप देखो, ये पर्सन वर्क करेगा एज एन डेटा टाइप। समझ गया? ओके, तो इसके बाद जो डेटा टाइप है वो है अलाइज, टाइप अलाइज। तो टाइप अलाइज में क्या होता है, देखो ये यहाँ पे मैंने कोड जनरेट कर दिया। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। टाइप अलर्स में क्या होता है कि ये कस्टम प्रॉपर्टीज क्रिएट करता है। ओके, अब देखो यहाँ पे पॉइंट्स में देखो एक्स नंबर वाई नंबर, और इस पॉइंट को मैंने एज अ पॉइंट डेटा टाइप ले लिया। एक्स में 10 डाली, वाई में 10 20 डाली, और मैं कंसोल लॉग प्रिंट में देखो अब ये क्या करेगा पता है क्या, ये मेरी वैल्यू जो भी दी है 10 और 20 ये दोनों प्रिंट करके देखा। देखो एक्स की वैल्यू 10 आ गई, वाई की वैल्यू क्या आ गई, 20 आ गई। ओके, मतलब ये क्या होता है कि कस्टम टाइप ऑफ डेटा के लिए जब हम यूज करते हैं तो हम अलाइस वाली यूज करते हैं। और लास्ट जो है वो है क्लास डेटा टाइप। और इसके अंदर देखो क्लास, ये क्या होता है, क्लास जो होता है वो ब्लूप्रिंट होती है ऑब्जेक्ट क्रिएशन की। ओके, तो देखो इसको हम डिक्लेयर करते हैं। ओके, एक मिनट मैं इसको एक अच्छे तरीके से डिक्लेयर करता हूँ। ओके, अब देखो यहाँ पे मैंने क्लास का एक बेटर एग्जांपल लिख दिया, अपने गिटहब कोपायलट की हेल्प से ही इसको यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। अब देखो क्लास एक कीवर्ड है, क्लास कीवर्ड यूज करके हम क्लास बनाते हैं। क्लास मतलब एक ब्लूप्रिंट होती है ऑब्जेक्ट क्रिएशन की। उस ऑब्जेक्ट मतलब उस क्लास का हम कंस्ट्रक्टर भी लिखते हैं, और कंस्ट्रक्टर में हम वैल्यू असाइन करते हैं। कंस्ट्रक्टर क्या है, किस लिए यूज किया जाता है, हम बाद में वो क्लास पढ़ते वक्त पढ़ेंगे। पर फिलहाल के लिए देखो, क्लास एक डेटा टाइप है। इसमें मैंने क्या किया है कि दो पैरामीटर्स वैल्यू ऐड करने का ट्राई किया है, एक नेम है और एक दूसरा जो है एज है। नेम की जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है, एज की जो है नंबर है। देखो, और उसका कंस्ट्रक्टर मैंने यहाँ पे लिखा है, नेम को स्ट्रिंग, एज को स्ट्रिंग, और दिस बोल के, दिस ये कीवर्ड और रेफरेंस करता है उस क्लास के कि में जो वैल्यू हम वेरिएबल जो लिखे हैं उसको पॉइंट आउट करता है। दिस का भी मीनिंग हम अच्छे से पढ़ेंगे आने वाले सेशंस में। तो अभी दिस क्या करता है, ये नेम इस नेम को रेफर करता है, ये नेम जो होता है इस नेम को रेफर करता है, ये एज है तो इस एज को रेफर करती है। ओके, तो ऐसे यहाँ पे चलता है। ओके, और अभी मैं क्या करूँगा, ग्रीट नामक एक फंक्शन बनाता हूँ, उसका रिटर्न टाइप रखता हूँ वाइड। वाइड मतलब ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, और इसमें मैंने ये डाल दिया दिस नेम और दिस एज। अब मैं आगे जाके मैं ग्रीटिंग वाला फंक्शन कॉल करूँगा। तो पेरेंट क्लास में मैं पर्सन क्लास में देखो, पर्सन क्लास, न्यू पर्सन क्लास। अब ये क्या किया है पता है क्या, मैंने ये ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज किया है देखो, और इसमें मैंने ये वैल्यू डाली है। अब पर्सन क्लास में डॉट ग्रिड, अब ये जो अलाइस और 30 है वैल्यू इसके अंदर जाएगी, और ये ग्रिड वाला फंक्शन के अंदर जाके ये वैल्यू नेम को जाएगा अलाइज, और एज को जाएगा 30। अब आप जाके यहाँ पे देख सकते हो ये कैसे काम करे। देखो, हेलो माय नेम इज अलाइज एंड आई एम 30 ईयर ओल्ड। ओके, ऐसे काम करता है क्लास का। ओके, इसमें आप क्या करना, थोड़ा सा डीपली इस वीडियो को देख लेना। देखो गाइज, यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीजें डीपली मतलब पढ़ाई है। ये अगर चीजें आपको पढ़ने में समझने में आसानी से गया, तो आपको ये टाइप स्क्रिप्ट सीरीज इजीली समझ में आएंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। ओके, तो आप ये सीरीज अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए आपको ये डेटा टाइप्स वाले सेक्शन
अच्छे से पढ़ने ही होंगे। ओके, तो यही है आज के लिए। आज के इस सेशन में हमने पूरे के पूरे डेटा टाइप्स पढ़े। आप एक बार फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड तक ये सारे डेटा टाइप पढ़ो। इसमें मैंने बहुत डिटेल में ये सारी चीज़ें लिखी है। अगर आपको प्रैक्टिस भी करना है तो एज इट इज़ आप कोड ये लेके वहाँ पे चिपका के भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ये जो अगर कुछ चीज़ें इसमें से समझ में नहीं आई तो गिटहब कोपायलट का आप थोड़ा सा हेल्प ले सकते हो, नहीं तो चैट जीपीटी का भी हेल्प ले सकते हो। पर जो मैंने चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई है वो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई है और आपको समझ में भी आएगी। ओके, ये देखो कुछ कुछ चीज़ें जैसे क्लास में मैंने थोड़ा सा कम बताया, जैसे कार्य में मैंने थोड़ा सा कम बताया, स्ट्रिंग में थोड़ा सा कम बताया। पर ये चीज़ें मैंने इसलिए कम बताया क्योंकि आगे जाके स्ट्रिंग के ऊपर 2-3 सेशन हो गए, एरे के ऊपर 2-3 सेशन हो गए। क्योंकि वो चीज़ें उसके बहुत सारे ऑपरेशंस है, एरे के बहुत सारे ऑपरेशंस है, स्ट्रिंग के बहुत सारे ऑपरेशंस है, उसके ऊपर बहुत सारे कोड पूछे जाते हैं। इंटरव्यू में बहुत सारे कोड एरे वो स्ट्रिंग के ऊपर ही पूछे जाते हैं। आगे जाके हमको कलेक्शंस भी पढ़ने होंगे इसके अंदर, तो उस कलेक्शन के ऊपर भी बहुत सारे कोड पूछे जाते हैं। बट हर एक कोड में आपको जरूरी है डेटा टाइप अच्छे से क्लियर करना। अगर आप डेटा टाइप अच्छे से क्लियर करोगे तब भी जाके आप उस डेटा टाइप के ऊपर वाले ऑपरेशंस आप अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ इस वीडियो को फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड तक देख लीजिएगा। आपके लिए इजी हो जाएगा पढ़ने में और समझने में। थैंक यू गाइज। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को भी हिट कर दीजिएगा, ताकि जो भी मैं नए नए वीडियोस इसके ऊपर पोस्ट करूंगा इस चैनल के ऊपर, आपको उस वीडियो का लिंक सबसे पहले मिले और आप उस वीडियो को देख पाए और जो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की है वो समझ पाए। ओके, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक टेलीग्राम चैनल की लिंक भी दे दी है, उस चैनल को भी ज्वाइन करें। अगर आपको किसी भी चीज़ का डाउट है इस वीडियो में तो आप उस चैनल के ऊपर, नहीं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। आपके इस क्वेश्चंस का आंसर मैं अच्छी तरीके से वहाँ पे भी दे दूंगा। ओके, अगर आपको कोई सेशन कोई टॉपिक यहाँ पे थोड़ा सा या कोई डेटा टाइप आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आया तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं वो चीज़ें आपको समझा दूंगा। ओके, थैंक यू गाइज। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। ओके।